कैनाल मंसूबे पर हुकूमत छोड़ने की वार्निंग के बाद वफाकी हुकूमत का राबता। पीपल्स पार्टी को मसले पर बातचीत से हल करने की पेशकश। वजीर आजम शहबाज शरीफ और नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने की हिदायत दे दी। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से टेलीफोन पर बातचीत। शर्जील मेमन ने भी बता दिया पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़ा कैनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिलावल भुट्टो भी पानी की मुनसिफाना तकसीम और मामला मुज़ाकरात से ही मसला हल करना चाहते हैं। सिंध के सीनियर वजीर का जवाब। प्रिवेल करना चाहिए। वजीर आजम पाकिस्तान को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इस डिमांड पर लब्बैक कहते हुए इस प्रोजेक्ट को विड्रॉ करना चाहिए और फिर मामलात को आगे लेकर चलना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल आया है कि पानी कम होता जा रहा है, आबादी आपकी बढ़ रही है, पानी हमारे पास नहीं है। वज़ीर आज़म नेहरू का मंसूबा खत्म करे फिर मामलात को आगे बढ़ाएं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मशवरा। सिद्दीक़ ज़रदारी और बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ वाज़ेह है। सिंध के अवाम के हुकूक पर समझौता नहीं होगा। पंजाब के वज़रा पर बयानबाजी से मामलात खराब होने का इल्ज़ाम। नेहरू की तामीर के मंसूबे पर बबरलू बाईपास पर तीसरे रोज भी धरना। पंजाब जाने वाली सड़क बंद होने से गाड़ियों की कतारें लग गई। वकला ने कश्मीर में डेरा मोड़ पर N55 शाहरा पर जारी धरना 2 रोज बाद खत्म कर दिया। यूनिवर्सिटी के तलबा का भी जाम शोरों में धरना। खैरपुर में रेलवे ट्रैक पर एहतजाज से कराची आने वाली ट्रेनें मुअत्तल। कौम परस्तों की कॉल पर जाम शोरों। कोटरी, नौशेरो फरोज, कंटकोट, खैरपुर और जैकबाबाद समेत कई शहरों में कारोबारी मराकज़ बंद। जब तक सिंध की हुकूमत, सिंध की अवाम, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे, ये कदम आगे नहीं बढ़ सकता, 1 इंच ये मनसूबा आगे नहीं बढ़ सकता। बिलावल भुट्टो साहब कौमी रहनुमा है, वो पाकिस्तान के रहनुमा है, किसी एक सूबे के नहीं है। जमहूरियत में एहतजाज भी होते हैं, जमहूरियत में जलसे भी होते हैं। बात सिर्फ ये है कि इश्तियाल अंगेज़ी नहीं होनी चाहिए। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक नेहरू का मंसूबा 1 इंच नहीं बनेगा। वफाक एक तरफा फैसले नहीं करेगा। तमाम मामलात खुशउस्लूबी से हल करना चाहते हैं, इश्तियाल अंगेज़ी नहीं होनी चाहिए। सूबों को लड़ाना अच्छी बात नहीं। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी का रद्द-ए-अमल। ठट्टा में वजीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी की गाड़ी पर हमले के मुल्जिम की जमानत मंजूर। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के जिले सदर जलाल शाह पर खेलदास की गाड़ी पर डंडे, अंडे और टमाटर फेंकने का इल्जाम था। लाहौर में गवर्नर पंजाब की मेजबानी में पीपल्स पार्टी और नून लीग की अहम बैठक। पंजाब में पावर शेयरिंग के मामलात पर गुफ्तगू। हुक्मरान जमात की तरफ से कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में राना सनाउल्लाह, मलिक मोहम्मद अहमद खान और सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब शरीफ। पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद, सैयद हसन मुर्तज़ा और अली हैदर गिलानी मौजूद। इजलास के कुछ रहनुमा मीटिंग का ऑनलाइन हिस्सा बने। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और कई आला अफसरान भी शरीक। वज़ीर आज़म ने साल की दूसरी 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए पोलियो का खात्मा नागुज़ीर करा। पंजाब में पोलियो मुहिम कल से शुरू होगी। 2 करोड़ 30 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। 2 लाख से ज़ायद हेल्थ वर्कर्स तैनात। तमाम अज़ला में वैक्सीन की सप्लाई मुकम्मल। कौमी एयरलाइन की लाहौर से बाकू परवाजों का आगाज। पहली परवाज 152 मुसाफिर लेकर रवाना हो गई। बरतानिया समेत कई मुल्कों से PIA के रूट्स की बहाली के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। जहाजों में भी इजाफा किया जा रहा है। वज़ीर दिफा की खुशखबरियां। लाहौर से बाकू की परवाज सिफारती सतह पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। आज़रबाईजान बेहतरीन दोस्तों में से एक मुल्क है। सयाहत समेत दीगर शोबों में इश्तिराक के लिए कोशां हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PIA की बाकू परवाज शुरू करने पर इजहार मुसर्रत। वफाकी वज़रा के राब्तों पर जमात इस्लामी के गज़ा मार्च का मकाम तब्दील। इस्लामाबाद के रेड जोन से स्टेज हटाकर एक्सप्रेस वे पर लगा दिया गया। फैज़ाबाद ट्रैफिक के लिए बहाल। हैवी मशीनरी के जरिए लगाए गए तमाम कंटेनर्स हटा दिए गए।
वजीर इत्तलात पंजाब ने फूड चेन्स पर हमले खुली दहशतगर्दी करार दे दी। वाजे कर दिया, गजा यकजहती के नाम पर किसी को अमन व अमान हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान का चेहरा मस्क करने की कोशिश की जा रही है। लाशों की सियासत करने वालों की बीमारी का भरपूर इलाज किया जाएगा। कराची में शदीद गर्मी की 3 रोजा लहर का आगाज। दोपहर 1:30 बजे पारा 40 डिग्री को छू गया। महकमा मौसमियात ने बुध तक समंदरी हवाएं बंद होने से हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने और दोपहर को गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलने का मशवरा। कराची में गर्मी तो शहर इक़्तिदार पर बारिश और ओले बरस पड़े। रावलपिंडी और हरीपुर में भी छोटे साइज की जालाबारी। मरी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। बलोचिस्तान में मौसम गर्म और तेज हवाएं चलेंगी। गिलगित में बारिश के दौरान लैंडस्लाइडिंग से बंद शाहराह बल्दिस्तान खोल दी गई। 24 घंटे बाद शाहराह पर ट्रैफिक बहाल। शाहराह खुलने से 4 अजला का गिलगित से राब्ता बहाल हो गया। सयाहों और मुसाफिरों की मंजिल को रवानगी। मुत्तहदा अरब अमारात के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जैद अल नहयान आज 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। वजीर आजम और वजीर खारजा से मुलाकात में तिजारत और सरमायाकारी समेत 2 तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा। दुनिया के मालियाती इदारे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत एक उभरती हुई मईशत है और ये एक बड़ा मिरेक्युलस टर्न अराउंड है, एक मुआजाती टर्न अराउंड है कि इकोनॉमी तरक्की कर रही है। तो यहां पे मैं आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का भी जिक्र करूंगा कि ये टीम वर्क है जिसके नतीजे में आज पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। तो पाक फौज का, SIFC का इसमें भरपूर किरदार है। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजिन है। टीम वर्क ने मईशत को तरक्की के रास्ते पर डाल दिया। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्की तरक्की और खुशहाली का प्रोग्राम है। मरियम नवाज ने पंजाब में अवामी खिदमत के रिकॉर्ड तोड़ दिए। वजीर इत्तलात अता तारड़ की तकरीब से खिताब। पंजाब में आटे के बाद घी की कीमत में भी नुमाया कमी। फी किलो कीमत में 18 रुपए कमी रिकॉर्ड। दर्जा अव्वल घी की कीमत 580 रुपए से कम करके 550 रुपए किलो मुकर्रर। दर्जा दोम घी 540 रुपए से कम करके 510 और दर्जा सोम की कीमत 431 रुपए से कम करके 406 रुपए फी किलो मुकर्रर। काश्तकार का जीना पाकिस्तान में, मरना पाकिस्तान में, औलाद इधर, जदाद इधर, तालीम इधर, सेहत इधर, अब ईमान भी इधर है। इसलिए हम अपने मुल्क के लिए सोचते हैं। आज मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं प्राइम मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से, आर्मी चीफ से, चीफ जस्टिस से, खुदा के लिए इस काश्तकार को बचा लो, इस पाकिस्तान की मईशत को बचा लो। किसानों की साल भर की मेहनत पर एक बार फिर पानी फेरने लगा। 3400 रुपए फी मन लागत वाली गंदम की कीमत 100 रुपए भी नहीं मिल रही। किसान इत्तेहाद के सदर खालिद हुसैन बाट का वजीर आजम, वजीर आला पंजाब और आर्मी चीफ से नोटिस लेने का मुतालबा। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम सवाती पर बदउनवानी के इल्जाम। एहतसाब कमेटी के 2 अरकान के दरमियान फैसले पर इख्तिलाफात। काजी अनवर ने बाबर सलीम को क्लीन चिट दे दी। मुसद्दिक अब्बासी ने कसूरवार करार दे दिया। तीसरे रुकन शाह फरमान को फैसला करने का इख्तियार दे दिया गया। पंजाब से 11,000 से ज्यादा गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तुर्कम के रास्ते वतन वापसी। 11,500 से ज्यादा अफगान बाशिंदे होल्डिंग सेंटर मुंतकिल। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन जारी। 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ज्यादा भारी गाड़ियां चलाने पर 6 ड्राइवर्स गिरफ्तार। 73 गाड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 172 गाड़ियां जब्त करके अदालती प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी गई। ट्रैफिक पुलिस ने वजीर आला सिंध को रिपोर्ट पेश कर दी। मुराद अली शाह ने बगैर लाइसेंस गाड़ियां चलाने और कम उम्र ड्राइवर्स को सड़कों पर आने की हरगिज इजाजत न देने की हिदायत कर दी। कोहाट में सोने की गैर कानूनी कानकनी में मुलविस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। 4 गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, 61 जनरेटर और 17 फ्यूल ड्रम समेत दीगर सामान कब्जे में ले लिया गया।
लाहौर के पार्कों में खवातीन को हिरासत करने और आवाजें कसने पर 8 ओबाश गिरफ्तार। 35 गुमशुदा बच्चे, 8 मोबाइल फोन, पर्स और कीमती अशिया तलाश करके बुरसा के हवाले कर दी। डॉल्फिन फ्रेंडली पेट्रोलिंग यूनिट ने 1 हफ्ते की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। पेशावर एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने मुसाफिर से 788 ग्राम क्रिस्टल आइस बरामद कर ली। मस्कत जाने वाले मुसाफिर के बैग में महारत से छुपाई गई मुनशियात बरामद। FIA की गुजरावाला और नारोवाल में कार्रवाइयां। इंसानी स्मगलिंग, वीजा फ्रॉड और शहरियों के डेटा टैंपरिंग में मुलव्विस नादरा एजेंट समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिम अकरम ने शहरी को कनाडा भिजवाने का झांसा देकर 92 लाख रुपए हथियार। मुल्जिम रऊफ मसीह ने शहरी को UAE भिजवाने के लिए 3 लाख रुपए बटोरे। पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस 24 घंटों के दौरान संगीन जुराम में मुलव्विस 228 इश्तिहारी, 132 अदालती मफरूर, 57 आदि मुजरिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से बड़ी तादाद में नाजायज असलहा और गोलियां बरामद। इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन की अकब में डकैती की वारदात नाकाम। गाड़ी रोकने पर शहरी यू टर्न लेकर पुलिस के पास पहुंच गया। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। रावलपिंडी में चेक हैली रोड पर फायरिंग से 50 साला खातून कत्ल। मकबूला मुल्जिमान के साथ आई थी। शनाख्त मुसरत बीबी के नाम से हो गई। लाहौर के इलाके गुज्जरपुरा से मवेशी चोर गैंग के 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। 55 लाख रुपए मालियत की 9 भैंसें, 3 गाय और रिक्शा तहवील में ले लिया गया। शेखुपुरा में शिरकपुर रोड पर 11 kV के तार खेत में आ गिरे। आग लगने से गंदम की तैयार फसल जल गई। रेस्क्यू ने आग पर काबू पाकर तमाम फसल जलने से बचा ली। मसनूई जहानत को निसाब में शामिल ना किया गया तो बच्चे नई टेक्नोलॉजी के दौर में पीछे रह जाएंगे। पाकिस्तान में माहिरीन तालीम का इंतबाह। हुकूमत पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने और समझने के लिए मौके फराहम करने पर जोर दे दिया। मेयर कराची ने एम्प्रेस मार्केट में पार्किंग एरिया का इफ्तिताह कर दिया। बैत वक्त 500 से ज्यादा गाड़ियां पार्क हो सकेंगी। 30 अप्रैल को डांसो हॉल भी आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। गजा पर सहूनी फौज की बमबारी ना रुकी। सुबह से अब तक 25 फलस्तीनी शहीद। हमास ने आर्जी जंगबंदी का इसराइली मंसूबा मुस्तरद कर दिया। बाकी रह जाने वाले कैदियों की रिहाई के बदले मुकम्मल जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली वजीर आजम का हमले बढ़ाने का ऐलान। अमरीकी फौज ने यमन पर फिर हमला कर दिया। ताज़ा हमलों में 3 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। अमरीकी जंगी तैयारों ने साहिली शहर हुदैदा की बंदरगाह और एयरपोर्ट को निशाना बनाया। अमरीका ने शाम में अफवाज की तादाद कम करने का ऐलान कर दिया। शाम में अमरीकी फौजियों की तादाद 1000 से कम की जाएगी। शाम में दाइश के खिलाफ कामयाबियां फैसले की बुनियाद हैं। अमरीकी महकमा दिफा का एलामिया। ईरान अमरीका जोहरी मुज़ाकरात का रोम में दूसरा दौर। 4 घंटे तक ओमान की सालिसी में बिलवास्ता बातचीत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने गुफ्तगू को तामीरी करार दे दिया। तकनीकी मुलाकातों के बाद उम्मीद है अगले हफ्ते मुआहदे के इम्कान का फैसला करने के काबिल हों। अब्बास इराक़ची की गुफ्तगू। कैथोलिक ईसाइयों के मरकज वेटिकन सिटी में ईस्टर की मरकजी तकरीब। शमें रोशन की गईं। तबीयत खराब होने के बाइस पोप फ्रांसिस ने तकरीब में शिरकत नहीं की। नायब अमरीकी वजीर खारजा भी ईस्टर का त्यौहार मनाने के लिए वेटिकन सिटी में मौजूद। यरूशलेम में ईस्टर के मौके पर इसराइली पुलिस का ईसाइयों पर धावा। कई को तशद्दुद का निशाना बना डाला। कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी ईस्टर का त्यौहार जोशो जज्बे से मना रही है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के गिरजाघरों में भी खुसूसी इबादत। मुल्क की इस्तेहकाम और अमनो सलामती के लिए दुआएं। लाहौर में ईस्टर पर खुसूसी केक काटे गए। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर के गिरजाघरों में इबादत। पेशावर में भी मसीही बरादरी में जोशो खरोश। नेशनल स्टेडियम कराची में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स मद्दे मुकाबिल होंगे। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड अब तक इवेंट में नाकाबिले शिकस्त 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पर मौजूद। डेरा इस्माइल खान में डेरा जात जीप रैली का इख्तिताम। 69 किलोमीटर ट्रैक पर 22 रेसर्स ने जान लड़ाई। प्रिपेयर्ड प्रोफेशनल ए कैटेगरी में नादिर मक्सी ने मैदान मार लिया। इस्लामाबाद में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स नेशनल चैंपियनशिप के ट्रायल्स का इनेकाद। 30 क्लब्स के 150 से ज्यादा फाइटर्स ने हिस्सा लिया। मुंतखब खिलाड़ियों में सर्टिफिकेट्स तकसीम।